गठिया कहीं आपको माजूर न कर दे। गठिया या जोड़ों का दर्द रेमेटॉइड अर्थराइटिस एक सोजिश पैदा करने वाली बीमारी है जो दर्द, सूजन, अकड़ाव और जोड़ों की कारकर्दगी मुतासिर करने का सबब बनती है। ये एक तकलीफ वो बीमारी है जिससे कई जोड़ मुतासिर होते हैं। जोड़ों के दर्द की एक वजह चीनी हड्डी का कम या ख़त्म हो जाना है, जिसके सबब हड्डी से हड्डी टकराती है और दर्द होता है। इसका आम ज़बान में गोदा ख़त्म हो जाना या हड्डियों के दरमियान खला कम हो जाना कहते हैं। बढ़ती हुई उम्र के सबसे बड़ी परेशानी जोड़ों के दर्द की सूरत में सामने आती है। ताहम एक जदीद तहकीक के मुताबिक जोड़ों का दर्द हर नस्ल और जिन्स के लोगों को मुतासिर कर सकता है। अगरचे ये बीमारी दरमियानी उम्र के लोगों से शुरू होती है, लेकिन बड़ी उम्र के मुतासिरीन की तादाद ज़्यादा होती है और बच्चों और नौजवानों में भी पाई जाती है। गठिया तरतीब आवर हमला करती है, यानी अगर एक घुटना या हाथ इससे मुतासिर हुआ है तो दूसरा घुटना या हाथ इसी तरह मुतासिर होगा। ये बीमारी आम तौर पर कलाई के जोड़ों और हाथ के नज़दीक उंगलियों के जोड़ों को मुतासिर करती है। ये जोड़ों के अलावा जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी असरअंदाज होती है। इसके साथ साथ इस बीमारी के शिकार लोगों को थकन महसूस होती है, कभी कभी बुखार हो जाता है या मजमूई तौर पर सेहतमंद ना होने का एहसास हावी रहता है। गठिया लोगों पर मुख्तलिफ तरीक़ों से असरअंदाज होता है। कुछ लोगों में कुछ माह के अंदर 1 साल में या 2 साल तक रहकर बगैर किसी काबिल ज़िक्र नुकसान के ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों में इस बीमारी की हल्की और कम शदीद अलामात होती हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ बदतर हो जाती हैं, और कुछ अरसे में ये वक्त के साथ साथ बेहतर महसूस होने लगती है। जबकि कुछ लोगों में इसका शदीद तरीन शक्ल देखने में आई है जो बेशतर वक्त मुतहर्रिक होती है और ज़िंदगी में कई साल तक बरकरार रहती है और जोड़ों के सख्त नुकसान और माजूरी का बायस बन सकती है। रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को हर वक्त जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में टींच मारना, दर्द का महसूस होना आम सी बात है। उमूमन ये बीमारी उन लोगों को होती है जिनका खान पान वक्त पर नहीं होता या जो लोग पेट की गर्मी की बीमारी में मुब्तला रहते हैं। ऐसे अफराद के लिए तिरमिज़ी शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो काबिल ज़िक्र है। अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अंजीर खाओ कि ये गठिया को दूर करता है और बवासीर को काटता है। अंजीर के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ऐसी तासीर दी है कि ये जोड़ों के दर्द में बेइंतहा कारआमद और फ़ायदेमंद होता है। 3 अदद अंजीर को रात पानी में भिगाकर सुबह नहार पेट इस्तेमाल करने से उमूमन गठिया के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन अंजीर सुर्खी मायल नहीं सफ़ेदी मायल होने चाहिए। मार्केट में मिलने वाले अंजीर को गुड़ के पानी में भिगोकर मीठा करने की नीयत से बेचा जाता है, जो सरासर नाइंसाफ़ी के साथ साथ नुकसानदेह अमल है। इसीलिए बेहतर है कि सफ़ेदी मायल अंजीर का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फ़ायदा देता है। इसके बाद का एक और नुस्खा जो मैं मेरे तमाम मतब पर इस्तेमाल करवाता हूँ वो है हर खाने से आधा घंटा पहले एक अंजीर को 10 से 15 मिनट चबाकर निगला जाए। इससे उमूमन बहुत फ़ायदा हो जाता है। जोड़ों के दर्द का इलाज 3 तरीक़ों से किया जाता है: अद्वियात, जोड़ में इंजेक्शन और सर्जरी, जबकि दवाओं के ज़रिए इलाज सबसे आसान है। इस मरीज़ को आराम तो मिल जाता है पर दर्द की असल वजह बरकरार रहती है। अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल से मैदे में तेज़ाबियत बढ़ सकती है और साथ ही साथ किडनी के फेल होने का खदशा होता है। इंजेक्शन लेने वाले हजरात को उमूमन वक्तिया तौर पर आराम मिलता है, लेकिन इसका मुस्तकिल इलाज नहीं हो पाता। मैंने जो नुस्ख़े-जात अर्ज़ किए हैं उन नुस्ख़े-जात में एक और नुस्खा मशहूर मारूफ़ है। कलौंजी का खालिस तेल अगर मिल जाए तो 8 खतरे कलौंजी का खालिस तेल नीम गर्म पानी के साथ सुबह नहार पेट इस्तेमाल करने से उमूमन गठिया रेमेटॉइड अर्थराइटिस की बीमारी में फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। अगर ये क्रॉनिक हो गया है तो ऐसे में इसका मुकम्मल तौर पर इलाज हमारे तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टोर्स पर किया जाता है। इनमें सफ़ूफ़ हयात, पेन क्यूरा कैप्सूल और अल मासूर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ये रेमेटॉइड किट कहलाता है।